जी। तो जो विकास से हमारा मतलब है, अब जी। वो विकास की परिभाषा भी अलग लोगों की अलग अलग होती होती है। है जी। जैसे मैं घर जाती हूँ तो मेरे घर में ही बोलते हैं कि ये वाला एरिया हमारे शहर में बहुत डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है। तो उनका ये मतलब है कि वहाँ पे बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़क आ चौड़े। गई, हाँ चलो शायद स्ट्रीट लाइट लग गई। जी। पर ज़्यादातर तो वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। अब जब हम अर्थशास्त्री इस पे बात जी। करते हैं तो हमारा विकास से मतलब ये है, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मुझे अच्छी शिक्षा मिले, ताकि फिर मैं अपने पैरों पे खड़ी होके जो भी करना चाहूँ सब कर सकती हूँ। तो अब इसमें एक चीज़ है कि हम लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं गरीबी की दर देखने में, जी। क्योंकि विकास तो तभी होगा कि जब हम सभी, चाहे मैं जहाँ भी पैदा हूँ, मुझे कुछ जो बेसिक डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो मैं अपना पेट नहीं भर पाऊंगी और अपनी बाकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं कर सकती। तो गरीबी इसकी दर, कितनी गरीबी है वो नापना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब ये बात आती है कि किसको आप गरीब कहेंगे। तो आप अगर लोगों को देखेंगे अपने आसपास तो शायद आपको देख के लगेगा कि हाँ इनका घर शायद बहुत अच्छा नहीं है, पानी आ जाता है बरसात में, या इनके कपड़े फटे हुए लग रहे हैं, तो आपको शायद वो गरीब लगे। तो हर एक का अलग अलग पैमाना हो सकता है गरीबी आंकने का। हाँ। अब हमारे देश में ये होता है कि जब हम इसको बात शुरू हुई तो गरीबी को आपकी खाने की उपलब्धता से जोड़ा गया। अच्छा। कि क्या आप कम से कम भरपेट खा सकते हैं कि नहीं। तो वो उस समय एक मानदंड निकला था कि अगर आप दिन में इतनी कैलोरीज लेने की क्षमता है आपकी, खरीदने की आपकी इतनी क्षमता है, तो आप भूखे नहीं मर रहे हैं। हाँ, तो आप गरीब नहीं हैं। हाँ, तो वो उसी को काफ़ी समय तक यूज़ किया गया। अब ये जो आंकड़े हैं वो नेशनल सैम्पल सर्वे से आया करते थे कि हर घर का खर्च कितना होता है, सारी चीज़ें मिला के टोटल खर्च कितना होता है। और वो ये माना गया कि अगर आपका इतने से ज़्यादा खर्च है मतलब आप अपना भरपेट खा पी रहे हैं। अब ऑब्वियसली हर एक इंसान की सिर्फ पेट ही तो नहीं भरना होता, कुछ कपड़े भी होते हैं, आना जाने का खर्चा होता है, दवाई का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, तो वो सब इसमें शामिल नहीं है। तो वो जो हमारी गरीबी रेखा है या गरीबी रेखा हम यूज़ करते थे, वो सिर्फ ये खाने, भरपेट खाने के उससे जुड़ी थी, और वो भी सिर्फ कैलोरीज। यानी अगर आप सिर्फ उबले हुए चावल नमक के साथ खा रहे हैं तो वो भी सेम माना जाएगा, और पौष्टिक खाना खा रहे हैं जिसमें दूध, दंदा, दही, घी सब कुछ शामिल है, तो उस पे वो कोई अंतर नहीं कर रहा था। तो पोषण का इसमें कोई वो नहीं था। और वो जो आंकड़े थे, एक तो यही है कि लोगों का कहना है कि आप सिर्फ ये कैलोरी बेस्ड गरीबी रेखा से कैसे काम चला सकते हैं, हमारी लोगों की बहुत सारी ज़रूरत है, वो दर बहुत ऑब्वियसली कम हो जाती है कि दूसरा ये हुआ है कि जो हमारे आंकड़े हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे, एक बहुत पीसी महालनोबिस थे जिन्होंने पूरी ये व्यवस्था खड़ी की, हमारा स्टेटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया, पूरे दुनिया में माना जाता था। वो पिछले 10, 15, 20 सालों में काफ़ी कमज़ोर भी हुआ है। तो अब वो उनका भी डेटा आना कम हो गया है। आखिरी उनका जो हमें डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल है वो 10 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो अब अगर आंकड़े ही नहीं होंगे तो फिर आप गरीबी की दर, चाहे वो आप उस पर डिबेट करते रहो कि 100 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए या 500 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए, पर अभी तो वो डेटा ही नहीं आ रहा है। अच्छा। तो अब लोगों ने इधर उधर जो भी उनको डेटा मिल रहा है उसके आधार पे लोग गरीबी की दर का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी हुआ है, काफ़ी पुराना हो गया, अब तो ये 20-30 साल हो गए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें शामिल होती हैं। चूँकि हम अभी कह रहे थे कि सिर्फ भूखमरी पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 3 चीज़ें शामिल करता है, जिसमें आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा
और आपका मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले तो हर देश का होता था और उसकी रैंकिंग बनती थी, जिसमें भारत का रैंक बहुत अच्छा नहीं है और उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रही है एक्चुअली। और दूसरा ये है कि आप विद इन द कंट्री अलग अलग स्टेट्स का और अब तो हर ज़िले का भी बनने लगा है, जिससे भी हम थोड़ा बहुत आंकलन कर सकते हैं कि गरीबी कितनी है, कम हुई। डेटा रेडी होता है। हाँ जी।